देसी घी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए होली की सीरीज में स्टफ्ड मठरी और मठरी के रोल लेके आई हूँ। इनके बीच में मैंने बेसन भरा है और इसमें भी जो लेयर जो है हमने बेसन की बनाई है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ब्राउन लेयर है और एक बाहर ये बेसन की लेयर है और बाहर मैदा की लेयर है। और देखिए कितने बढ़िया सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। इसी तरह से इनके बीच में मैंने बेसन भरा हैगा और देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने बढ़िया बने। देखिए कितनी करारी बनी है और ये बीच में देखिए अंदर इसमें बेसन भरा हुआ है और बाहर मैदा की लेयर है। मैं आपको खा के बताती हूँ यह कैसी बनी है। बहुत बढ़िया और बहुत ही करारी और चटपटी बनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनाई जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सक्सेना आज कुछ बनाते हैं से मैं आपके लिए रोज नई नई रेसिपीज लेके आती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी सबसे पहले दिखाई दे। और इसको शेयर भी ज़रूर से करिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स में। और यदि आप सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं तो भी आप इसको सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आपको सबसे पहले दिखाई दे। चलिए आज देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। मैदा की स्टफ्ड मठरी बनाने के लिए 2 कप मैदा ली है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। वैसे 1 टीस्पून काफी होता है। वन टीस्पून अजवाइन लेके इसको क्रश करके इसमें डाल देंगे। और अब इसमें नमक और अजवाइन को अच्छे से मैदा में मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप जो है मोइन के लिए डाल देंगे। 1/4 कप हमने इसमें मोइन के लिए देसी घी डाला है। इससे ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे पहले। ये देखिए मोइन इसमें अच्छे से मिल गया और ये गुठली बनने लगी है। इसका मतलब मोइन बिल्कुल बढ़िया से मिल गया है। मैदा की स्टफ्ड मठरी बनाने के लिए मैदा मैंने आपको पहले मार के दिखा दी थी। अब हम उसके अंदर बेसन भरना है मैं तो वो मार के बताती हूँ। ये मेरा 1/2 कप है तो इस तरह से मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है। इसको छान लें जिससे जो गांठें होती हैं इसमें वो टूट जाए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे क्योंकि हमने मैदा में भी नमक डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। 2 टेबल टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन। अब इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून सरसों का तेल लेके इसका मोइन लगाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त बेसन का डो बना लेंगे। एक संग ज्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डो बनाना है।
नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हम चाट मसाला भी डालेंगे और मैदा में भी जो नमक डाला हुआ है, इसलिए बेसन में नमक बहुत थोड़ा डालिए। ये देखिए हमारा इतना टाइट डो बन के तैयार है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैदा के अंदर इसको कैसे स्टफ करना है। फ्रेंड, मैं आपको आज स्टफ्ड और लेयर वाली 2 तरह की ये मठरियाँ सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने आपको मैदा कैसे मारना है वो पहले बता दिया था और बेसन कैसे तैयार करना है वो बता दिया था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टफ्ड और लेयर वाली हम मठरी हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये मैदा को हाफ हाफ कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस तोड़ लेंगे। इसके छोटे छोटे पीस तोड़ लेंगे क्योंकि ये मठरियाँ भी छोटी छोटी ही बनेंगी। तरह से हमने हाफ मैदा की छोटी छोटी लोई तोड़ ली। अब बेसन को भी हम हाफ कर लेंगे और इसके भी जितनी हमने ये मैदा की लोई बनाई है उतने ही छोटे छोटे गोले अब हम बेसन के बना लेंगे। ये वो हमारे मैदा के और बेसन के लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब इनको एक मैदा का ये लोई लेके इसको इस तरह से फैला लीजिए। वही साइड में पतली रखी जाएगी और बीच में ये मोटी रहेगी मैदा। और ये इसका भी एक गोला बना लीजिए इस तरह से और बीच में रख के इसको बंद कर दीजिए और ये हाथ से दबा दीजिए थोड़ा सा। बाद में हम इसको बेलेंगे। ये देखिए जितनी मैंने लोइयाँ तोड़ी थी मैदा की, उसमें ये बेसन भर के अब तैयार है। अब इनको कैसे बेलना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब इसमें लोई में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगा के आप बेलेंगी तो ये चकले में चिपकेगी नहीं। इनको बहुत पतला नहीं, इनको बहुत मोटा नहीं बेलना है, ये पतली ही बेली जाएंगी। और फिर एक कोई फॉर्क लेके इसको इस तरह से गोद दीजिए। अब मठरी का रोल बनाने के लिए मैंने जो बेसन बचा था उसके भी 2 पार्ट कर लिए हैं और जो मैदा बची थी उसके भी 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम रोल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम मैदा को बेल लेंगे। पहले इसे खूब अच्छे से चिकना कर लीजिए। इसको एकदम पतला बेला जाएगा।
थोड़ा अंदाज़ा कर लिए करीब इतना ये बेल के हमने गोला बनाया है। इसको एक साइड रख दीजिए। अब जो हमने बेसन लिया था उसका भी हम ऐसे ही रोटी की तरह बेल के, जितनी बड़ी हमने मैदा की बेली थी रोटी उतनी ही बड़ी इस बेसन की बेली जाएगी। साइज मैदा की रोटी का और बेसन की रोटी का बराबर होना चाहिए। ये भी देखिए करीब करीब उतनी ही मिल गई है। इसको भी उठा लीजिए और ये मैदा की हमने नीचे रख दी। मैदा जो है थोड़ी सिकुड़ जाती है तो एक बार इसको फिर से बेल लीजिए। अब ये जो बेसन की हमने बेली थी इसके ऊपर इसको रख दीजिए और एक साइड से इसको लपेटना शुरू कीजिए। ये इस तरह से टाइट करके इसको लपेट के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया इसकी परत बन के आई है। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे रोल का भी पीस कर लेंगे। अगर ये आपको ऐसा खुलता हुआ लगे तो ये इस तरह से इसको करके चिपका दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा है। मैदा दोनों तरफ की लेके और इसको चिपका दीजिए अच्छे से। अब मैं आपको मठरी तल के दिखाती हूँ, ये देखने के लिए कि तेल हमारा गर्म हुआ है अभी कि नहीं। एक छोटा सा पीस हम डालेंगे मैदा का और देखिए ये एकदम ऊपर आ रही है। इसका मतलब है हमारा तेल खूब अच्छे से गर्म है। अब हम ये मठरियाँ इसमें डाल देंगे। शुरू में थोड़ी तेज आंच पे मठरियाँ डालिएगा। जब ऊपर को आ जाएंगे तब हम फ्लेम को कम कर देंगे। अब ये देखिए ऊपर आ गई होंगी मठरियाँ। अब इनको एक बार हम पलट देंगे और फिर फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको अलट पलट के सेक लेंगे। देखिए अब हमारी ये गोल्डन ब्राउन सिक के मठरियाँ बहुत बढ़िया तैयार हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तेल निचोड़ के और इनको बाहर निकाल लीजिए। अब हमने जो ये छोटी वाली बना कर रखी थी इनको हम तलेंगे। इसके लिए भी गरम तेल में ही इनको डालिए पहले
जब थोड़ी हल्की सी सिक जाएं, ऊपर को आ जाएं, तब आप इनको मीडियम फ्लेम पर सेकिए। देखिए ये भी अब गोल्डन ब्राउन सिक्के तैयार हैं, इनको हम अब बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों तरह की मठरियाँ बनकर तैयार हैं। यदि आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। और जो लोग मेरे से पहली बार जुड़े हैं वो भी इसको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। और मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएगी, तो एक लाइक तो बनता है।